और अब श्रीपद यसो नायक को आमंत्रित किया गया है। मैं श्रीपद यसो नायक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्रीपद यसो नायक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पिछली सरकार में भी मंत्री श्रीपद यसो नायक, इस बार तो जीत का सिक्सर लगा दिया है श्रीपद यसो नायक ने। जिम्मेदारी बड़ी मिलने वाली है दिबांग? जी हाँ, बड़ी मिलने वाली है। पर देखिए, हैं तो राज्य मंत्री ही, राज्य मंत्री के तौर पे पिछली बार भी थे और गोवा इनके लिए एक ऐसा राज्य है जहां पर लगातार बीजेपी कड़ी टक्कर देती रही है कांग्रेस को और फिलहाल उसकी सरकार भी है, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उस हिसाब से उनका वहां पर होना। श्रीपद नायक हम देख रहे हैं कि पिछली बार भी मंत्री थे, पिछली बार टूरिज्म वगैरह वो देखते थे, देखते हैं इस बार उनको क्या मिलता है। और आयुष मंत्रालय भी शायद, और इस बार क्या जिम्मेदारी मिलेगी इस पर हमारी नजर है। और इस बीच जरा सुनते हैं अब अगला नाम किसका आने वाला है। चौधरी, पंकज चौधरी का अगला नाम है। उत्तर प्रदेश से रिप्रेजेंटेशन पंकज चौधरी, पिछली सरकार में भी मंत्री पंकज चौधरी महाराजगंज से फिर से जीत कर आए हैं। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ओबीसी समुदाय से आते हैं पंकज चौधरी और इस बार बीजेपी के लिए लड़ाई मुश्किल थी चुनावी यूपी में, लेकिन तब भी बाजी मारी पंकज चौधरी ने। अभिज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको जल्दी से रैप अप कर सकते हैं क्योंकि आपके जब सीटें इतनी कम हुई हो और जिस जगह से ये आते हैं कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन तो देना आपको ज़रूरी है, नहीं तो आगे क्या करेंगे। तो उस हिसाब से जो यूपी की स्थिति है आज की, उस हिसाब से पूर्वांचल वाले इलाके को मैं कहने वाला था, उस पूरे इलाके को कवर करते हुए उस हिसाब से बहुत अच्छी चॉइस है बीजेपी के लिए। बिल्कुल। अगला नाम कृष्ण पाल गुर्जर का, फरीदाबाद से एक बार फिर जीत कर आए हैं और जीत की हैट्रिक फरीदाबाद से। मैं कृष्ण पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्ण पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। एक बार फिर से मंत्री बन रहे हैं मोदी सरकार में, बीजेपी के पुराने नेताओं में शुमार और बड़े ही अनुभवी और संयमित नेताओं में गिने जाते हैं। देखिए हरियाणा से 5 लोग जीत करके आए हैं, 3 कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके हैं, ये MOS बने हैं, 2 कैबिनेट पहले बन चुके हैं और 2 मिनिस्टर स्टेट हैं। ये गुर्जर हैं
एक यादव हैं राव साहब जो बैठ के ही कहते हैं, एक पंजाबी हैं। तो हरियाणा में चुनाव को रखते हुए कि कैसे कॉम्बिनेशन बना है, जाट को ये गुर्जर हैं, इसलिए गुर्जर होने ये पिछली बार रिकॉर्ड से जीते, लगभग 5.5 लाख वोट जीते, इस बार वोट कम हुए हैं। तो ये समीकरण बनाने की जातीय वजह से इनको पहले मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट रहे। चुनाव भी तो होना है ना हरियाणा में इस साल के अंत में। और लीजिए अगला नाम रामदास आठवले का, सहयोगी आरपीआई के मुखिया हैं। मैं रामदास आठवले सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामदास आठवले सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय अब की ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सहयोगी दल से आते हैं रामदास आठवले। और दिबांग जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और वो जो दलित वोटर है उसमें एक कॉन्फिडेंस का भाव भी पैदा करना है, उस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। आरपीआई देखिए बहुत महत्वपूर्ण पार्टी है उनके लिए, और जिस तरह से हालत है बीजेपी की और एनडीए गठबंधन की महाराष्ट्र में, उस हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इसीलिए उनको वहाँ पर सजाया गया है। पिछली बार ये कयास लग रहे थे कि इस बार उनको मंत्रिमंडल पद मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन हर बात को एक कविता के रूप में वो कहते हैं, तो कविता के रूप में उन्होंने उसका जवाब दिया। आज भी जब से इनका नाम आया तब से लगातार कविता सुना रहे हैं।